हिस्ट्री, आधुनिक भारत, नवीन राज्यों के उत्थान से ये प्रश्न है। एस.के. पांडे किताब से ये सारा क्वेश्चन जो लिया गया, डेली 10 क्वेश्चन का टेस्ट हम लगाते हैं और ये आज पार्ट 1 है। और नवीन राज्यों के उत्थान से ये पार्ट 1 है और इसमें जो है नवीन राज्यों के उत्थान से जो है 55 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसकी पीडीएफ अगर जो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है वे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सारा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, किस संधि से बंगाल में धन शासन लागू किया गया था। तो आपको बताना है किस संधि से जो बंगाल में जो धन शासन लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका राइट आंसर जो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है बी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। इलाहाबाद के संधि से जो है बंगाल में जो धन शासन जो लागू हुआ था और ये जो धन शासन लागू करने वाला कौन था, तो क्लाइव था। कौन था, क्लाइव था। और सन भी आपको पता रहना चाहिए, सन भी अगर जो एग्जाम में पूछ लेता है तो भी आपको पता रहना चाहिए। तो कब लागू हुआ था, तो 1765 में जो लागू हुआ था और कब तक था, तो 1772 तक जो है था। तो ये भी पता रहना चाहिए। तो बंगाल में धन शासन जो पहली बार जो क्लाइव ने जो लगाया था और 1765 में लगाया था और 1772 तक ये जो चला था। और क्लाइव को जो अगर जो पूछ लेता है 1765 में जो क्लाइव को जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जो दीवानी जो प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, 1765 में ही इसको दीवानी प्राप्त हुआ था। और ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है ये आपका, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो प्लासी का युद्ध जब खत्म हुआ था उसके बाद से जो बंगाल का नवाब जो किसको बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका राइट आंसर जो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मीर जाफर हो जाएगा। बी आंसर आपका क्या है, राइट हो जाएगा। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को जो है, मीर जाफर जो है गद्दारी करता है, तभी जो है कि अंग्रेज जो है जीते हैं प्लासी के युद्ध में। और ये हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपका। तो थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों से संधि की थी। तो सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों से जो संधि जो कहाँ पर की थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो आपका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जगह डी आंसर आपका क्या राइट है, अलीनगर में जो है सुजाउद्दौला से अंग्रेजों से जो है संधि जो हुआ था। अगर जो आपसे इलाहाबाद की संधि पूछ लेता है तो ये कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 में जो इलाहाबाद की संधि जो होती है। तो इलाहाबाद की संधि पूछेगा 1765 में होती है। अगर जो अलीनगर की संधि पूछ ले तो ये जो है 9 फरवरी 1757 में जो है क्या होती है, अलीनगर की संधि होती है। और सुजाउद्दौला से जो है ये जो सुजाउद्दौला के साथ जो एक युद्ध होता है तो सुजाउद्दौला और शौकत जंग के बीच में होता है। तो इसमें कौन जीता, और ये इसको पता रहना चाहिए, ये जो युद्ध होता है ये मनिहार का युद्ध होता है। तो मनिहार का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो सुजाउद्दौला और शौकत जंग के बीच में होता है। और ये कब होता है, तो 1756 में होता है। 1756 में होता है। और इसमें ये भी पूछ सकता है कौन जीता था, कौन जीता था। इसमें शौकत जंग जो था वो जीत जाता है और सुजाउद्दौला क्या होता है, हार जाता है। तो मनिहार का युद्ध जो अभी तक तो किसी ने पढ़ाया नहीं है, पर ये एग्जाम में क्वेश्चन जो आ सकता है 1765 में हुआ था और मनिहार का सुजाउद्दौला और शौकत जंग के बीच में हुआ था। और ये हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है, अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गया था। तो जब अंग्रेजों से जो मीर कासिम का जो मतभेद हो जाता है तो वह अपनी राजधानी को चेंज कर देता है, बदल देता है। तो वो क्या रखता है बदल कर। तो इसका राइट आंसर आपका ए आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, मुंगेर कर देता है। मीर कासिम अपनी नई राजधानी को किसको बनाता है, मुंगेर को कर देता है। और मीर कासिम जो था इसको अंग्रेज नवाब तो बनाए थे बंगाल के, पर कुछ शर्तों पे बनाए थे। वो शर्त भी आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में जो पूछ सकता है। तो ये जो है बदनावन हुआ, ये जो मिदनापुर हुआ, चटगांवा हुआ, इसकी दीवानी जो कंपनी को जो है मीर कासिम को देनी पड़ी थी। उसके बाद से इसको जो बंगाल का नवाब जो बनाया गया था। और ये हम देख लेते हैं आपका 5 क्वेश्चन को। तो 5 क्वेश्चन आपका दिया, बक्सर के युद्ध का विजेता। तो बक्सर के युद्ध के विजेता पूछ लेगा तो आपका कौन हो जाएगा, हेक्टर मुनरो हो जाएगा। और वहीं प्लासी का युद्ध का पूछेगा तो क्लाइव हो जाएगा उसका विजेता। और ये भी पता रहना चाहिए आपको बक्सर का युद्ध जो कब हुआ था, क्योंकि एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया है। तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब था, 22 अक्टूबर 1764 को जो है ये बक्सर का युद्ध होता है। और इसमें विजयी जो अंग्रेज होते हैं और उसमें उसका नेतृत्व जो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और ये हम देख लेते हैं 6 क्वेश्चन आपका दिया है, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो बक्सर के युद्ध का जो मुख्य कारण आपको बताना है क्या था। और ये जितना भी 10 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसको क्वेश्चन को जो ध्यान से देखिएगा। तो आप बताएंगे कि बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपके जो राइट हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग किया गया था। तो क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग किया गया था। और ये हम जो 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन आपका दिया है, बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे। तो आपको बताना है बक्सर के युद्ध में जो कौन कौन मित्र थे। तो बक्सर का युद्ध तो आपको पता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। और इसमें जो है सी आंसर आपका क्या राइट हो जाए, अवध का नवाब था और बंगाल का नवाब था और मुगल सम्राट थे। पर तीनों तो मिलकर तो लड़ते हैं अंग्रेज से, पर क्या तो फिर भी हार जाते हैं ये तीनों, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपका दिया, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था। तो आपको बताना है क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था। तो क्लाइव जो था प्लासी का युद्ध जो क्लाइव ने जीता था। तो कौन सा युद्ध जीता था, क्लाइव ने जो है प्लासी का युद्ध जो जीता था। तो अगर जो पूछ लेता बक्सर का युद्ध तो पता है हेक्टर मुनरो ने जीता था, और प्लासी का युद्ध जो क्लाइव ने जीता था। और ये हम देख लेते हैं आपका 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था उसके बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ था, तो ये आपको जो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की दीवानी अधिकार मिले थे। तो बी आंसर आपके क्या राइट हो जाएगा। तो ये जो बक्सर का जब युद्ध हुआ था अंग्रेजों को जो बंगाल में जो है दीवानी अधिकार मिल गया था। और ये हम जो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण आपको बताना है क्या था।
तो इसका जो मुख्य कार्य जो था व्यापार कर था। बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला था? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे और 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वे आप कमेंट में बता सकते हैं। आप वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स।